सबसे पहले तो आपके गांव के इस स्कूल के प्रांगण में आप सब जुटे हैं। मुझे मेरी बात कहने का, आपसे मिलने का, परिचय करने का अवसर दे रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देखिए, हमारा नाम है प्रशांत किशोर। हाँ, हम नेता ना हैं, हम विधायक मंत्री हैं नहीं, हम तो मुखिया सरपंच भी नहीं हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। ऊपर वाले की कृपा रही है, माता पिता का आशीर्वाद रहा है, जीवन में कुछ हासिल करने का अवसर मिला है। लेकिन 2021 में हमने ये संकल्प लिया है कि अब जीवन में किसी दल और नेता के साथ काम नहीं करेंगे। जो काम हम करते थे वो काम हमने छोड़ दिया। अब रवा पूछो, ये भाई इतना रवा काम काहे छोड़ देनी? जिस काम को करके इतना नाम कमाए हैं, मीडिया वाले लोग बताएंगे कि सैकड़ों करोड़ रुपया हमको मिलता है उस काम को करने के लिए, तो इतना पैसा, इतना नाम छोड़कर बिहार में गांव गांव क्यों घूम रहे हैं? बिहार में गांव गांव इसलिए घूम रहे हैं कि उस काम को करते हुए ये अनुभव किया, बड़े बड़े दलों के साथ, नेताओं के साथ बहुत करीब से काम करके ये देखा कि दलों के जीतने से, नेताओं के जीतने से जनता का जिंदगी नहीं बदलता है। तो वह बिहार के देख ली, पिछले 50 साल में जितने दल को आपने चुना, जितने नेता को आपने बैठाया, सब ने जो काम किया है या करने का दावा कर रहा है, उसको अगर आप और हम सही मान लें, कोई बहस के बात नहीं खे। ठीक बा भाई, कांग्रेस जौन कैलस तौन कैलस, लालू जी के राज में सामाजिक न्याय हो गई, नीतीश जी भाजपा के राज में कुछ विकासो हो गई, तो जिसने जो किया या करने का दावा करता है उसको आप सही भी मान लीजिए, तो भी आज इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार वाला राज्य है। ऐसे तो कोई इनकार ना कर सके। तो जो सामान्य आदमी बा वो कह बता दी रवा के कि भाई जौना रास्ता पर हमनी के 50 वर्ष से चलत नहीं जा, ये रास्ता पर आगे भी 50 वर्ष अगर चलत रह जाए तबो कोनो बिहार की स्थिति बदले वाला नहीं है। जिस गरीबी के कुचक्र में आप फंसे हुए हैं, जिस बदहाली में आप और आपके बच्चे जी रहे हैं, ये सुधरने वाला नहीं है। किसी एक नेता के आने से, किसी एक दल के आने से नहीं सुधरने वाला है। अगर कोनो नेता दल के आवे से सुधरे के रही, आज 50 वर्ष में कोई सुधार ना दी, तो आप पहले समझिए इतनी गरीबी बिहार में है क्यों? आखिर गरीब आदमी ऊपर बढ़ क्यों नहीं पा रहा है? कभी जेकरे से पूछो तरवा में कोई बताई कि आज के सरकार काम नहीं करत, कोई कही भ्रष्टाचार बहुत वजह से नहीं बढ़ पावत, कोई कही कि लालू जी के जमाना में बहुत पीछे चल गई, नहीं जाए ऐसे नहीं के सुधरत। ऐसी बात नहीं है। 1965 के बाद से लगातार बिहार दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ रहा है, और हम लोग कभी 50 के दशक में देश में सबसे अच्छे राज्य में बिहार की गणना होती थी, आज हम लोग देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। तो आखिर ये दुर्दशा हमने के भइल काहे बा? देखिए, एक पीछे मूल में जो वजह है कि गरीबी से निकलने के 3 रास्ते दुनिया भर में जो हैं, वो तीनों रास्ते बिहार में ज्यादातर जनता के लिए बंद हैं। गरीबी से निकलने के 3 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता का बा? अगर रउआ घर के लड़का कोनो पढ़ लिख जाई, नौकरी पा जाई, तो रउआ गरीबी से निकल सकतानी। दूसरा रास्ता ई बा कि अगर रउआ भी जो खेती लायक जमीन होके तो खेती किसानी करके रउआ आगे बढ़ सकतानी। जेकरा भी जो दोनों नहीं के, अगर पैसा होके, पूंजी होके, तो दुकानदारी व्यापार करके रउआ आगे बढ़ सकतानी। तो रउआ अगर गौर से 2 मिनट देखब, समझे के प्रयास करब, तो बिहार में तीनों चीज नहीं के। ज्यादातर लोगों के पास पढ़ने का व्यवस्था ही नहीं है। स्कूल में खिचड़ी बटाता, आ कॉलेज में 3 वर्ष के डिग्री 6 वर्ष में बता रहल बा। पढ़ाई ना स्कूल में होता ना कॉलेज में होता। तो राउर लड़का जब पढ़ते नहीं खे
तो मजदूर ना बनी तो डॉक्टर इंजीनियर और कलेक्टर बनी, उसको तो मजदूर ही बनना है। और दूसरा रास्ता ये है, मान ली कि पढ़ाई के नहीं व्यवस्था, तो खेती करके आदमी आगे बढ़ सकता। तो बिहार में 100 आदमी जो रहतड़न, उनमें 60 आदमी के पास 1 इंच 1 धूर जमीने नहीं है। देश में 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं है, लेकिन बिहार में समाजवाद के नाम पर राजनीति हुआ है दशकों से। लेकिन यहाँ 100 में 60 आदमी के पास जमीन नहीं है, और 40 आदमी जरा भी जमीन बा, ओकरा में 35 आदमी ऐसा बाड़न जरा भी 2 बीघा से कम जमीन बा। तो ज्यादातर आदमी जो खेती किसानी करता है बिहार में, वो कमाने वाला नहीं खेती कर रहा है, खाने वाला खेती कर रहा है। ओकर जमीन इतना छोट बा कि वो उतने उपजा पावता कि बाल बच्चा के पेट भर जाओ। गेहूं भइल बा तो में तनी मनी सरसों छीट दी कि भैया तेल बाजार से ना खरीदे पड़ो, इतना सरसों ना हो कि बेच के रुपया कमा ले। तो 100 आदमी जो बिहार में रहता, उनमें 5-6 गो आदमी ऐसा बाड़न जे खेती करता, जरा आमदनी होता खेती से। बाकी आदमी या तो खेती करता पेट भरे खाती, चाहे खेत में जाके मजदूरी करता। तो शिक्षा है ये नहीं के, या कृषि योग्य जमीन नहीं के। बचल तीसरा रास्ता पैसा। अगर रवा भी पैसा रही तो रवा 4 गो भैंसे खरीद लेती, कोई दुकान खोल लीत, कोई सैलून बना लीत, कोई रेडीमेड के काम करीत, कोई गाड़िए 2 गो चलवाई। तो पैसा है ये नहीं के आदमी के पास। एजा बिहार में औसतन एक आदमी 35,000 रुपया कमाता है साल भर में। देश में औसतन एक आदमी 1,45,000 रुपया कमा रहा है। तो आपके पास तो पैसा है नहीं। मान ली कि रुआ बाल काटे आवता, 50,000 रुपया रुआ भी रही, चाहे बैंक से कर्जा मिल जाये, जैसे रुआ किसान क्रेडिट कार्ड से खाद के पैसा कर्जा मिल जाता तो रुआ खाद छीट पावता नहीं। तो सरकार ऐसा कोनो व्यवस्था कर दी कि चलो जरा भी पैसा नहीं खे, 2 गो भैंस किने खाती, सैलून लगावे खाती कर्जा मिल जाओ तो वो लगा पाई। लेकिन जब ओकरा 50,000 रुपया नहीं खे और वह बाल काटे आवत तो वह सैलून ना लगाई, वह कोनो सैलून में जाके मजदूर बन के काम करो। तो ये बात के समझी, शिक्षा है नहीं, जमीन खेती लायक है नहीं, आपके पास पैसा है नहीं, तो रवा गरीबी से निकलब कैसे? कतनो रवा हाथ पांव मार ली, सरकार कोई योजना लेकर चली आए, आप किसी को चुन लीजिए, बिहार से गरीबी खत्म नहीं होने वाली है। जब तक इस 3 बात को नहीं सुधारा जाएगा, यहाँ बच्चों के लिए ऐसी पढ़ने की व्यवस्था न हो जरा में लड़का सब के पढ़ लिख के नौकरी खातिर काबिल बन सके, जब तक ऐसा व्यवस्था ना होई तब तक बिहार से गरीबी ना दूर होई। बहुत आदमी कहते कि अच्छा बहुत आदमी पढ़ लिख जाते तो नौकरी नहीं खे लागत। देखिए रवा सुन ले, खब दुनिया में भारत भर में सबसे ज्यादा है नर्स जौन बाड़ी जाऊ केरल के लड़की सब है। क्यों है? क्योंकि तमिलनाडु में, केरल में 2/3 नर्सिंग कॉलेज जो है वो 2 गो राज्य में है पूरा देश में, तमिलनाडु में और केरल में। तो वही जाके लड़की पढ़ लिख के ट्रेनिंग लेके नर्स बन गई सब। तो हजारों की संख्या में वो लड़कियां नर्स बनकर देश दुनिया में काम कर रही हैं। तो अगर बिहार में शिक्षा ऐसी हो जिससे लोगों को रोजगार मिले, उससे रास्ता खुलेगा। तो शिक्षा तो सुधरे के चाहिए, इतना बात तो सबके बुझाता। इतना आदमी रुआ बैठल बानी, रुआ बताई हमरा से एक बात पर सहमति बा ना भाई कि शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, ओके के चाहिए ना? सब सोच के बताई फिर से, बिहार में और कुछ होके चाहे ना, लड़कन के पढ़े के व्यवस्था होके के चाहिए ना? सबे कहता कि होके के चाहिए, इतना तो सबके बुझाता। तो अभी 2 मिनट में रवा के बताओ तनी कि राउर दुर्दशा काहे बा। रवा अभी कहनी है कि भैया और कुछ होके चाहे ना, बिहार में शिक्षा के व्यवस्था होके के चाहिए। तो तनी अपना लड़कन के नाम पर ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बोली कि जीवन में कभी शिक्षा खातिर वोट देले बानी? कोई बाप बीरे में देले बा? कोई नहीं खे देले ना। अभी माइक देव तो हर आदमी आधा घंटा भाषण दे दी, ए भैया शिक्षा सुधरे के चाहिए, ए भैया जब तक शिक्षा ना सुधरी तब तक ना बिहार सुधरी। रउआ मालूम बा, लेकिन वोटवा ते पर देते नहीं कि तो सुधरी कैसे रे भाई? यही बिहार के दुर्दशा का मूल कारण है। बिहार के लोग अज्ञानी नहीं हैं,
आपको और कुछ आए चाहे नहीं, बिहार के लइकन के राजनीति के खूब समझ बा। जहां 4 गो लइका के बैठा दी, घर में, दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर 4 गो आदमी बैठी हन, तो राजनीति बतियाई। भारत, तमिलनाडु, कर्नाटक, मोदी, राहुल, कंबोडिया, इजराइल सब बतिया दी। सब बात रुआ जानता नहीं कि रुआ कौना कष्ट में जियता नहीं। आपको मालूम है कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार है, आपको मालूम है कि यहाँ सड़क नाली गली का हालत खराब है, खेत में पानी नहीं है, लड़कों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, लड़कों को रोजगार नहीं है। 2000 के धान रुआ 1500 में बेचता नहीं, 277 के यूरिया 500 में खरीदता नहीं। ये सब बात तो रुआ मालूम है, हम रुआ के नया क्या बताई। लेकिन जहिया वोट हो ही रे भाई, वो दिन ये सब बात भुला जाई। बिहार में वोट के दिन तो आदमी के 4 गो बात याद बा। पहला बात, हमार जात का बा, आ के हमारा जात के खड़ा बचल इनका कब के लिए वोट दिया। जिन जात से बच गईलन ओकरा के हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, पुलवामा के नाम पर वोट लिया था। काल तक रुआ संकल्प ले ले बानी कि अब की हाली भाजपा के सांसद के वोट ना देवी तो मुंहो निखन देखैले 5 बरिस। आ तले वोट आई हल्ला होई, सब हिंदू एक हो जा मियाँ जी लोग ना जीते के चाही, ओहू से आदमी नहीं मानत। तो आदमी कहतन क्या रही, छोड़ा ही सब बात, ऊपर देखा, ऊपर मोदी जी के देखो है नाली गली में जुराइल बड़ा, ऊपर देखा पाकिस्तान हो गई, तू है गांव के बतियावत, चलो जल्दी भाजपा के वोट दो। तो सबे ऊपर देख के दे दिलस वोट मोदी जी के, भाजपा के। जे दोनों से बच जाता तो कहता जाए दी भैया हमनी के कतनो दिक्कत बा न, तो लालू जी ना लौटे के चाहिए, कुछो हो जाए लालू जी ना आवे के चाहिए। तो चलो भैया लालू जी के डर से आदमी भाजपा के दे दिलस। आ चौथा हमनी के मुसलमान भाई लोग बा, ई लोग कहते कि भैया जी ही चाहे मरी, भाजपा के ना वोट दे सकीला जा, भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी बा। तो बिहार में बचल के, बिहार में तो भैया 2 गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा, एगो लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे के तो भरोसे नहीं कि कभी ललटेन पकड़ के लटकियन, कभी कमल के फूल पर बैठ के पवरियन। तो मुसलमान कह रहा है कि भाजपा के दे ना सकी तो बचल के ललटेन लौकत, ललटेन के दबावल जाओ वोट। रवा ईमानदारी से बताई, ये 4 चीज पर ना वोट पड़ता भैया। तो काहे कि हमनी के दिमाग खराब करता नहीं जा, माथा पीटता नहीं जा। अरे जब रउआ जानता नहीं, हम जानता नहीं, तो बिहार के सब नेतो जानता कि बिहार के जनता कतनो बतिया ले, कतनो गाना गा ले, हंस के गा के गरिया के रउआ वोटवा देवे यही 4 चीज पर। तो जानिए रहल बा कि जब यही 4 चीज पर वोट पड़ी तो काम करे के जरूरत का बा। यही बिहार के दुर्दशा का मूल कारण है। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है उसको हारने का, काम के आधार पर हारने का डरे खत्म हो गया। एमपी सांसद महोदय के यहाँ लोग जाता, हम रोड पर चलता नहीं, कहता आदमी कि एमपी से जाता नहीं जा, सांसद से कहे कोनो काम के तो कैलस तो तनी हमनी के दबाव देता नहीं जा, तो कहते कि हमरा के वोट देले रहो, मोदी जी के न देले रहो, जा मत दियो, जा मोदी जी के वोट मत दियो। जानते बा कि रहो जाके फिर मोदी जी के देबे करब, तो ओकरा डर का बा। यही वजह है बिहार के दुर्दशा का। तो आदमी को हम ये पदयात्रा जो कर रहे हैं, ये दल बनाकर वोट मांगने का अभियान नहीं है। आपसे वोट नहीं मांग रहे, गांवे गांवे जाता नहीं, हाथ जोड़ता नहीं लोग के कि अरे भाई अगर रउआ आपन और आपन लइका के चिंता ना करो तो कोई दल, कोई नेता, कोई विचारधारा आपकी चिंता नहीं करेगा। लिख कर रखिए, अपने अनुभव के आधार पर बता रहे। कोई आपका चिंता काहे करेगा भाई? जब रउआ अपन लइका के चिंते नहीं खे तो हमरा और लइका के चिंता करे आई। रउआ तो जुराइल बानी जात में, धर्म में। आपका लड़का जा रहा है पढ़ने तो पढ़त नहीं खे, पिलुआ वाला खिचड़ी खा के आवता, रउआ ओकर चिंता नहीं खे। राउर लइका बीए में करके घर में बेरोजगार बैठल बा, रउआ ओकर चिंता नहीं खे। रउआ तो मोदी जी का अमेरिका में कैसे स्वागत होता आज तक पर देख के ही प्रफुल्लित बानी कि वाह बहुत बढ़िया, देश के नाम हो रहल बा। राउर लइका घर में बेरोजगार बैठल बा, नहीं खेलो कर। तो ये सुधारिए, ये सुधारने के लिए लोगों को कहने आए हैं। तो आदमी कहते कि भैया ये सब बात हमनी के बुझाता, हमनी के विकल्प न ना रहे,
रउआ दल बनाई, हमनी के रउआ संगे चलल जाई। तो हम बिहार के आदमी के दूरे से पहले ही से प्रणाम करतानी, जे कहेला कि ए भैया आगे आगे चली, रउआ संगे बानी तन मन धन से। तो हम जान गए कि ये आदमी कहीं नहीं खन। अरे जो समाज में आदमी अपने बच्चों के साथ नहीं है, आप हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा? इतना हम बुर्बक दिख रहे हैं? आप तो अपने बच्चे के साथ नहीं खड़े। आपको जाति का, धर्म का इतना नशा दिमाग में हो गया है, नस में घुस गया है कि आपको अपने बच्चों की तकलीफ, अपने बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा है। आप प्रशांत किशोर के साथ होइएगा, जाति धर्म छोड़ के नहीं होइएगा। इसीलिए हम हाथ जोड़कर लोगों को कह रहे हैं कि आप पहले संकल्प लीजिए, अपने और अपने बच्चों के साथ खड़ा होइए। हमारे साथ मत खड़ा होइए, हम पर भरोसा मत कीजिए, अपने और अपने बच्चों के साथ खड़े होइए। वोट दीजिए अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए। और नहीं दीजिएगा तो लिख के रख ली, आज का तारीख और डेट नोट कर लीजिए आप। जिस गरीबी बदहाली में बिहार आज तक जी रहा है, बिहार के लोग आने वाले सालों में भी बिहार के लोग इसी गरीबी, इसी बदहाली में जिएंगे। कोई नहीं बिहार को सुधार सकता। आदमी कहता कि प्रशांत किशोर आइल बालन, बड़ा होशियार बालन, भैया ठीक करी। जे आवेला ये कहेला कि हम आइब न तब की हाली ठीक कर दे, हमरा के वोट दे दो। हम आपको कह रहे हैं कि एगो प्रशांत किशोर छोड़ी, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाए हम, तब वो बिहार नहीं के सुधरे वाला। जब आप सुधरने के लिए तैयार नहीं हैं तो प्रशांत किशोर सुधार दी। हम 14 में मोदी जी आयल रहन न, कितना हल्ला भइल रहे कि मोदी जी अहन न तो सब सुधर जाई। 14 में मोदी जी के हम ही अभियान चलावत रही। आज आदमी कहता कि जन सुराज के कितना आदमी जानता, कितना नहीं जानत। 2012-13 में 50% से आधा से ज्यादा आदमी यूपी बिहार में मोदी जी के नाम ना जानत रहन। आज वह आदमी लाठी डंटा करे के तैयार बा। तारा बुझाता मोदी जी से देश के कल्याण होई। चलो भाई, के बहस करे जाई, होई उनके से कल्याण होई। राजनीति में बहस के कोनो अंत नहीं खे। देखिए मोदी जी के आवे से बिहार के कल्याण भइल कि ना, बिहार के भला भइल कि ना, बिहार के लइकन के रोजगार मिलल कि ना, ये सब बात छोड़ दी। लेकिन जितना आदमी एजा भाजपा के वोटर बानी जा, रउआ सभे वोट मोदी जी के वोट देले बा। रउआ के खुला चुनौती देके जातनी। 9 बरस में मोदी जी 9 बरस से प्रधानमंत्री हैं। 9 बरस में मोदी जी ने अगर बिहार के विकास के लिए एक समीक्षा बैठक किया है, एक समीक्षा बैठक अगर किया है, आप उसका प्रमाण, उसका न्यूज हमको दिखा दीजिए। हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार है। एक समीक्षा बैठक तक उस आदमी ने नहीं किया, और फिर हमनी के उछल उछल के जाके कमल पर वोट दिहल जाई तो दोस्त मोदी जी के बाकी हमनी के बा। 40 में 39 को MP जिता के भेजले बानी जा बिहार से, और एगो बैठक भी नसीब नहीं खे हो, तबो रउआ वोट वही दल के, वही नेता के देव, तो राउर लड़का के दुर्दशा ना हुई तो हमार लड़का के दुर्दशा हुई। यही बताने चले। आदमी कहता भैया दल न बनाई, ये तो नागनाथ सांपनाथ दोनों से जान बचावे के बाद रउआ दल बनाई। तो हम दल क्यों नहीं बना रहे हैं? बिहार में पहले ही से 50 गो दल बा ठगे खाती। एगो और बढ़ावल जरूरी बा, एगो हमू बना ले तो हमू ठगे लागो। बिहार में दल कैसे बनेला? जे बनैलस दल उहे हो गई दल के नेता। आइयो कह दिलस कि हमारा बाद हो यहाँ हमार बेटा। आ जितना आदमी तू लोग बिहार के बड़ा जो सब आदमी झंडा लेके जीवन भर ढो जा, वो दल नहीं है, वो विकल्प नहीं है, वो तो परिवार का शासन है, वो लोकतंत्र के विपरीत है। तो अगर दल बनाना है, विकल्प बनाना है, आपको बिहार में बदलाव चाहिए, तो जो रास्ता महात्मा गांधी ने दिखाया उसको चुनिए। गांधी जी ने देश को आजादी कैसे दिलाई? गांधी जी वोट लेके आजादी दिलैलन। गांधी जी ने पहले समाज को जगाया, आपको बताया कि आत्मनिर्भर बनिए, अपना कपड़ा पहनिए, अपने लोगों से छुआछूत मत कीजिए, सबको समाज में बराबर समझिए। समाज को जगाया। आगे आगे गांधी जी चलन, पीछे से समाज चलल, तब न देश के आजादी मिलल। तो अगर बिहार को गरीबी से, भ्रष्टाचार से आजादी दिलाना चाहते हैं, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं,
तो सबको कंधा लगाना पड़ेगा। तो हमारी भूमिका, हम नेता नहीं हैं, हमने शुरू में कहा हम जन सुराज के नेता नहीं हैं, हम इसके सूत्रधार हैं। हमारा भूमिका कुम्हार का है। घड़ा कैसे बनेला? माटी और चाक से। माटी और चाक ना रही तो कतनो कुम्हार होशियार रही तो घड़ा बन सकेला। तो आप वो मिट्टी और चाक हैं। हम निकले हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, साल 1.5 साल 2 साल पूरा बिहार के गांव गांव घूमब। जैसे दही के मथ के रवा मक्खन निकाली ला, उसी तरह समाज को मथ कर ऐसे लोगों को निकालेंगे जिनकी मदद से एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है। वो लोग जो चाहते हैं कि नहीं नई व्यवस्था बनाई जाए, रवा मन में चिंता बा आज तक कि रवा बनावे चाहता नहीं, लेकिन रवा चिंता बा कि भैया हमारा राजनीति के समझ नहीं खे, ए भैया हमारा भी संसाधन नहीं खे, हमारा पूरा राज्य में करे के व्यवस्था नहीं खे। तो हम रवा के कह रहल बानी कि व्यवस्था हम बनावतानी। संसाधन, व्यवस्था, रणनीति का चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए और जन सुराज के प्लेटफॉर्म में अपना कंधा लगाइए। और जिसको भी समाज चुनेगा, जे करे के समाज अपना बीच से चुनी, गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जे करे के समाज चुनी, उसी के पीछे जन सुराज की पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाया जाएगा और आपके सहयोग से उसको जिता कर लाया जाएगा। तभी न बनेगा जनता की सरकार। अगर बिहार को सुधारना है तो आपको, हमको हजारों अच्छे लोगों को वार्ड सदस्य चुनना होगा। हम लोग को अच्छे हजारों लोगों को मुखिया बनाना होगा। खाली मुख्यमंत्री बदले से बिहार ना बदली, पूरा व्यवस्था में घुन लाग गई बा, नीचे से लेके ऊपर तक सबको बदलना होगा। तो ये अगर बदलना है तो ये प्रयास करना पड़ेगा ना भाई। गांव गांव जाके 1,60,000 जनप्रतिनिधि चुनकर आता है, कितना आदमी के बैठ कर वह पटना में चुनब, इसीलिए गांव गांव चल रहे हैं। तो आप बताइए कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोली भाई कि प्रयास होके चाहिए कि ना होके चाहिए? करवा से को वोट करवाई अभी सबके बोले के बा, हाथ उठा के सबके वोट देवे के बा। जरा मन होई हाँ वो हाँ बोली, जरा मन होई ना वो ना बोली। 3 गो कैमरा लागल बा, में रिकॉर्ड होके के चाहिए, से हाथ उठे के चाहिए सबके। पिछले 30-40 सालों में आपने जिसको भी वोट दिया, किसी ने बिहार और बिहार के बच्चों की चिंता नहीं की है। अब समय आ गया है कि बिहार के लोग अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए जगें, खड़े हों और गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपना विकल्प बनाएं, जनता का विकल्प बनाएं। आप बताइए कि हमको, आपको, सबको मिलकर जनता का विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? हाथ सबके उठे के चाहिए भैया। जरा ना बोले के ना बोलो, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनावे चाहिए ना भाई। आदमी कहता कि अच्छा इतना बात रहा सुन लेनी जा, विकल्पों बन जाये ना बताई कि चुनाव कैसे जीतल जाये। तो आपको बता रहे हैं कि चुनाव कैसे जीता जाएगा। लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। जितना समीकरण बा, जितना नेता बाड़न, एक बार रउआ खड़ा हो जाए तो आपके सामने कोई नेता, कोई समीकरण टिकने वाला नहीं है। और दूसर जे हमरा के तनको मन का जानता, ओकरा मालूम बा कि प्रशांत किशोर के और कुछ आवे चाहे ना, चुनाव लड़ावे आवेला। पिछले 10 बरस में जिस नेता का, जिस दल का हमने हाथ पकड़ा है, वो चुनावे नहीं हारा है। तो इस बार संकल्प लिए हैं, किसी नेता का नहीं, दल का नहीं, बिहार की जनता का, आपका हाथ पकड़े हैं और भरोसा रखिए आपको भी हारने नहीं देंगे। हम उनमें से नहीं हैं जो लड़ने के लिए लड़ता है। अगर हम लड़े आइल बानी तो ईमान के चली के अगर जीते के खाका दिमाग में बना के ले आइल बानी। इसको जीतने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा, ये सब सोच समझ के गुणागणित करके आए हैं और जीते बगैर मानेंगे नहीं। आप आइए और अपने बच्चों के लिए इसमें शामिल होइए। ठीक लगे तो आइए और इस व्यवस्था को बनाने में अपना कंधा लगाइए। एक ऐसा बिहार बनाइए कि हम लोग के बच्चों को पढ़ने के लिए और रोजगार के लिए बाहर जाकर जलील नहीं होना पड़े। आज बाहर जब बिहार के लोग जा रहे हैं तो बिहारी कह के हम लोग को जलील किया जाता है। ये शब्द बिहारी गाली बन गया है।
बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बेवकूफ। अरे हमनी के सब आदमी बेवकूफ बानी जा? हम लोग बेवकूफ नहीं हैं। यहाँ के नेताओं ने और व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। एक बार आप खड़ा हो जाइएगा, ये तो ज्ञान की भूमि रही है। देवताओं को भी आकर यहाँ ज्ञान मिला है। 1500 साल तक इस देश की राजनीति चली है बिहार से। आप में, आपके बच्चों में बिहार की भूमि में वो ताकत है। आप वो व्यवस्था बना सकते हैं। आप खड़े होइए और देखिए कि कैसे पूरे भारत में ये मॉडल बनेगा कि बिहार के लोगों ने वो करके दिखाया है जो देश के किसी हिस्से में किसी ने नहीं किया है। इससे हम लोग का गौरव वापस होगा। विकास तो जया होई तैया होई। जिस दिन इस व्यवस्था को बनाकर हम लोगों ने सरकार जनता की बना दी, पूरा देश नतमस्तक होगा, क्योंकि बिहार के लोगों ने वो कर दिखाया होगा जो आजादी के बाद किसी भी राज्य में कोई नहीं कर पाया है। तो अगर आपको लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं ये ठीक काम है, ये बिहार के बच्चों के भलाई के लिए है, तो से हम वोट ना मांगनी, आपसे चंदा नहीं मांगे, आपसे हम अपना नजर घुमाकर देखिए कहीं फोटो वोटो नहीं लगाते हैं। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, ये फर्श पर जमी हुई काई को छोड़ाने जैसा है। ये गांधी मैदान में रैली करके ना होई। बहुत आदमी हमरा कहता कि भैया एगो बड़ा सभा करके एक जगह बताई। उसको हम बता रहे हैं कि भैया जब फर्श पर काई जमल बा, उस पर दौड़ने जाइएगा तो गिर जाइएगा, हाथ पैर टूट जाएगा। काई लागल बा तो बैठ के ईंटा से ओकरा के रगड़ के छोड़ावे के पड़ी। तो गाँवे गाँवे वही काई छोड़ाने के लिए निकले हैं। तो अगर आपको लगता है कि काम ठीक है तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। है ना आपका आशीर्वाद? ओके ना? प्रयास होना चाहिए ना भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा हम लोग लगाकर खत्म करेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। छपरा जिला के आदमी के दम होतने बा। हमार घर बस आबाद, हमने के आरा बलिया छपरा आदमी के बड़ा दम बा। आवाजे निकलो निकलो। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जरा मौन होके